ले, एक भी मैटर्स खराब निकले ना तो सब वापस भेज दूंगा, समझा क्या? राजेश्वर जी, धंधे में एक दो पीस खराब तो निकलते ही है, उसमें अपने बाल क्यों सफेद करवाना? लीजिए पर्ची लीजिए, इस पे साइन करवा दीजिए। अरे अबे यार, ये इतना भारी क्यों है? इसकी रुई में पानी भर के लाया है क्या? अरे यार भारी भी है और मुड़ा तोड़ा हुआ भी है। चल साहब को दिखाते हैं। साहब को दिखाते हैं। अरे साहब, ये देखिए गद्दा खराब है। बहुत भारी है। क्या चक्कर है मंगू, ये क्या उठा लाया? सर मेरे को मालूम नहीं है, मेरा काम है सिर्फ ट्रक चलाना, मैंने माल पहुंचा दिया बस। चल चल हाँ। चल उतार इसे। आराम से यार, बहुत भारी। बहुत भारी है। वहाँ रख। खोलो सर। हाँ खोल खोल, देख क्या है। ये बदबू कैसी आ रही है? लाश! सब सामान दिया है। पैसे कितना हुआ? 1500। लगता है 25 नंबर में कोई नई फैमिली आई है। 2000 लीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू। ये इन्होंने किराए पे लिया है या फिर खरीद लिया है? चलो मिल के पूछ ही लेते हैं। हाय, हम अब है आप लोगों का नया पड़ोसी। हाय। हाय अभय, मैं इलेश, ये चंदर और ये सारिका, और वो मैं माया। मेरा इंट्रो मैं खुद दे दिया। और मैं जैस्मिन। मेरी प्यारी बेटी। बहुत ही प्यारी बच्ची है। इसकी भोली सूरत बिल्कुल मत जाइए, जितनी प्यारी है ना उससे ज्यादा शरारती है। मुझे शरारती बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे मैं तो मजाक कर रही थी। ये सामने वाले घर में कौन रहता है? वो तो कब से खाली पड़ा है। और खाली रहे तो ही अच्छा। मतलब? आहा, कुछ नहीं। क्या आइलेश, ये लोग अभी अभी तो आए हैं और तुम इन्हें आज ही डरा रहे हो। कोई डरने वाली बात है क्या? बात कुछ ऐसी है कि यहाँ जो कोई भी रहने आया गायब हो जाता है। गायब हो जाता है मतलब? मतलब उनका कुछ पता नहीं चलता, वो लोग गुमशुदा हो जाते हैं। कुछ ही महीने पहले इस घर में राज, सिमरन और उनका बेटा श्लोक रहने आए थे, पर न जाने अचानक वो कहाँ गायब हो गए। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि ये घर हॉन्टेड है। क्या चंदर, बच्चों के सामने ये सब बेकार की बातें नहीं करते। सॉरी, ये सिर्फ एक अफवाह है। हाँ? और आप कौन सा उस घर में रहने आए? आप लोग तो इसमें रहने आए। ठीक है, चलिए आप सबको हम शाम को मिलते हैं, अंदर हमें बहुत काम है। चले अब है? चलो। और किसी चीज की जरूरत है प्लीज मांग लेना। जी जरूर, थैंक यू। बाय। बड़ी दर्दनाक मौत हुई है सर। एक औरत को कोई इतनी बेरहमी से कैसे मार सकता है? मुजरिमों के सीने में दिल नहीं होता सचिन। ये खूनी इंसान के रूप में भेड़िए होते हैं। गला काटने से पहले खूनी ने इस औरत के साथ हाथापाई भी की है। सर मेरा तो खून खौल रहा है ये देख के।
औरतों पे हाथ उठाने वाले को तो उल्टा टांग देना चाहिए। तुम ठीक कह रही हो। तो ड्रिप का निशान लगता है। तो लगता है ये औरत हाल ही में किसी हॉस्पिटल गई होगी। उस हॉस्पिटल से इस औरत के बारे में पता कर सकते हैं। पर सर उस हॉस्पिटल तक पहुंचेंगे कैसे? निखिल, इस औरत ने जो साड़ी पहनी है वो देखो, सस्ते किस्म की साड़ी है। और इसका ये हाथ देखो, ये मेहनत वाले हाथ है। इसका मतलब है ये औरत किसी महंगे हॉस्पिटल में तो नहीं गई होगी इलाज कराने के लिए, किसी सरकारी अस्पताल में ही गई होगी इलाज के लिए, जहाँ पे गरीबों का इलाज मुफ्त में किया जाता है। सचिन, शहर में ऐसे जितने हॉस्पिटल हैं वहां से पता करो। तो तुम्हारे मालिक राजेश्वर इस लाश को देख के बेहोश हो गए? हाँ साहब, वो तो अच्छा हो गया कि ठीक वक्त पर हम उन्हें अस्पताल ले गए। अच्छा, वो ट्रक का ड्राइवर जिसके ट्रक में ये लाश यहाँ पे आई, उसका बर्ताव कुछ गड़बड़ लग रहा था? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं सर। मंगू तो एकदम बिंदास था सर, और हंसी मजाक भी कर रहा था सर। हंसी मजाक कर रहा था? जी सर। अच्छा, ये सामान इस दुकान में आता कहाँ से? अभय, वो सामने वाले घर की बात ना मेरे दिमाग में अब भी चल रही है। रिलैक्स नेहा, तुम बिना वजह टेंशन ले रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे सुनो, तुमने वो इलेक्ट्रिशियन को फोन किया इसी के लिए? आई एम सॉरी, मैं अभी कर देता हूँ। रहने दो, मुझे पता था तुम फोन नहीं करोगे, मैं ही जाके करती हूँ। वैसे भी घर के सारे काम तो मैं ही करती हूँ ना। अरे नेहा, अरे मैं करता हूँ ना, सुनो तो। कौन था उस हॉन्टेड घर में? देख, सच बता, कौन है ये औरत? मैं सच कह रहा हूँ साहब, मुझे नहीं पता ये कौन है। नहीं पता? ये औरत एक गद्दे के अंदर लेटी हुई थी तुम्हारे ट्रक में, और तुम्हें मालूम नहीं औरत कौन है? साहब, ट्रक के अंदर माल तो ये लोग भरते हैं, मैं सिर्फ चलाता हूँ। ए मंगू, हमें क्यों फंसा रहा है? हा? ट्रक मिल से बाहर ले जाने के बाद तू उसमें कुछ भी रख सकता है? बिल्कुल ठीक सर, जब लाश इसके ट्रक में मिली है तो इसमें हम लोगों की क्या गलती? कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे फंसाने के लिए तुमने ये लाश मेरी दुकान में भेज दी? अरे मुझे किसी पागल कुत्ते ने काटा है? अगर मैंने खून किया होता तो लाश को जंगल में गाड़ देता, यूं ट्रक में नहीं भेज देता। अच्छा, गद्दे ट्रक में कब रखे गए थे? कल रात को साहब। कल रात को? और जब ट्रक में गद्दे रखे जा रहे थे तब आप यहाँ पे थे? जी बिल्कुल, जब तक आखिरी गद्दा लोड करके इन लोगों ने मिल बंद नहीं कर दी, मैं यहाँ से हिला तक नहीं। तो जब गद्दे ट्रक में रखे जा रहे थे तो उनके बीच में एक अलग पैकिंग वाला अलग रंग का गद्दा रखा जा रहा है, तो आपको हैरानी नहीं हुई? सर, जब कोई ऐसी पैकिंग वाला गद्दा था ही नहीं तो हैरानी किस बात की होती? फिर तो बात साफ है कि लाश ट्रक में तभी रखी गई है जब ट्रक मिल से बाहर गया। क्यों मंगू? नहीं मैडम, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, पूरी सांस लीजिए। डॉक्टर विजय जी? जी मैं सीआईडी से हूँ। सीआईडी? और यहाँ? वो क्या है कि जब इस तरह के नज़ारे देखने को मिलते हैं तो सीआईडी को आना ही पड़ता है। ओह माय गॉड, ये कैसे हुआ? इसका खून हो गया है। अच्छा ये बताइए कि ये औरत 2 दिन पहले आपके पास इलाज के लिए आई थी क्या? हाँ, यहाँ आई थी, लेकिन बहुत ही कमजोर हालत में थी। देखने के बाद में ऐसा लग रहा था कि कई दिनों से इससे खाना नहीं खाया है। उसे फौरन मैंने ड्रिप चढ़ाया था। ऐसी हालत में आपको कुछ और पता लगा क्या? मतलब? मेरा मतलब है कि आप औरत घबराई हुई थी? हाँ, डरी हुई थी। बार बार यही कह रही थी कि मुझे किसी कमरे में छुपा दो, वो कहीं मुझे ढूंढ ना ले। फिर? मुझे उस वक्त तो ऐसा लगा कि शायद बीमारी की वजह से उसके दिमाग पर कुछ असर हुआ है, इसलिए मैंने फौरन ड्रिप चढ़ाया और बाहर चला गया। और जब वापस आकर देखता हूँ तो वो यहाँ थी ही नहीं। ओह, इस औरत ने अपना नाम पता तो लिखवाया होगा ना यहाँ पे? जी हाँ। उसका नाम और पता मिल सकता है? मैं कुछ नहीं कह सकता। सीआईडी की जासूसी करना बहुत बहादुरी का काम है। चलो,
तुम्हारे इस जासूसी के लिए मेडल मिलना चाहिए। चल। नहीं साहब, हमने कुछ नहीं किया साहब। साहब वो कल रात को क्या हुआ? कल रात को? हाँ? साहब कल रात को लाल रंग की अल्सोप कार आई थी, अचानक उस ट्रक को देख के रुक गई। ट्रक को देख के रुक गई तो? कार में से एक आदमी निकला और वो मिल के अंदर झांका, इधर उधर देखा कि कोई है तो नहीं, और फिर उसने अपने गाड़ी में से काला रंग का बैग निकाला और फटाफट उस ट्रक में रख दिया साहब। इस आदमी का चेहरा देखा तुम लोगों ने? बहुत अंधेरा था साहब। कितने बजे की बात है ये? रात के 1:30 पौने 2 बज रहे होंगे। तुम लोगों ने रोका नहीं उसे? साहब मैंने पूछा था, लेकिन साहब उसने 5-5 हजार रुपए हम दोनों को दिए और कहा कि इस बारे में किसी को कुछ ना बताएं। मुजरिम की मदद की तुम लोगों ने? जब पैसे ले रहे थे तब तो उसका चेहरा देखा होगा तुम लोगों ने? साहब पैसे देते समय वो गाड़ी के अंदर ही बैठा था। गाड़ी का नंबर देखा? साहब नंबर तो नहीं देखा, पर साहब वो गाड़ी की डिक्की साफ कर रहा था रगड़ रगड़ के। ओह, इसका मतलब वो लाश उसकी कार की डिक्की से इस ट्रक में आई है। लाल रंग की ऑल्सॉप कार। ये आवाज कहाँ से आ रही है? कुछ नहीं। ये आवाज तो खिड़की से आ रही है। अरे यार, कोई नहीं है। कौन हो तुम? तुम्हें क्या हुआ है? तुम क्यों रो रहे हो? कुछ बात है तो मुझे बताओ। शायद तुम मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे हो। रुको, खुल भी नहीं रहा है। हेल्प मी, तुम बहुत बड़ी मुसीबत में हो। मैं पापा को बुला के लाती हूँ। कहाँ भी मत जाना, यहाँ पर ही रहना, ओके? मैं अभी आती हूँ। कहाँ है? वहाँ तो कोई बच्चा नहीं है। लेकिन वो अभी यही था, मेरी मदद मांग रहा था। जैस्मिन, ये कोई वक्त है मजाक करने का? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ मम्मी, सच में वो यही था, मुझसे मदद मांग रहा था। वो बच्चा भी यहाँ पर ही था, किधर गया? ये तुम जो इतनी डरावनी फिल्में देखती हो ना, सिर्फ उसका नतीजा ही है। नहीं नहीं मम्मी, सच में यहाँ पर एक लड़का था। पापा मम्मी को समझाओ ना, मैंने सच में कोई लड़का देखा था। देखो, बेटा, आपने जरूर कोई सपना देखा होगा। बाहर कोई नहीं है, ये सारे में देख लिया। मैं सपना नहीं, मैं सच कह रही हूँ। बेटा, हम आगे की कहानी ना कल सुबह सुनेंगे। प्लीज आप भी सो जाओ और हमें भी सोने दो। गुड नाइट बेटा। गुड नाइट। निखिल, मम्मी, पापा, अरे मम्मी, वहाँ पर कोई तो था, कोई बच्चा मदद मांग रहा था। आदमी कितना ही छिपा ले लाश को, लेकिन लाश
कुछ ना कुछ तो बोल के रहेगी। तो इसने भी कुछ बोला? बोला, पूरी की पूरी कहानी सुना दी इसने। अच्छा। कमला को जानवरों से भी बदतर हालत में रखा गया था, किसी ऐसी जगह पे जहां बहुत ज्यादा गंदगी थी। अभिजीत, इस लड़की के कपड़ों में मुझे क्या मिला है ये तुम खुद देखो। सिल्वर फिश और सेंटीपीड। सही पहचाना। पता नहीं ये बेचारी लड़की कब से इन कपड़ों में वहां पर पड़ी हुई थी। अगर इसने अपनी कहानी सुना दी है तो ये भी बताया होगा कि कब से ये पड़ी थी वहां पे। अभिजीत, इस लड़की के कपड़े तो ये बताते हैं कि ये वहां पर काफी दिनों से पड़ी हुई थी, लेकिन इस लड़की की मौत एक ही दिन पहले हुई। लगता है इस कमला को काफी दिनों से कैद करके रखा होगा और जैसे ही उसने जान बचाने के लिए भागने की कोशिश की होगी, उन अपराधियों ने इसे मार दिया होगा। ये फोटो देखो। छोटे छोटे सफेद दाने कमला के पैरों के चमड़ी में से मिले। फंगस है क्या? अंडे, कॉकरोच के अंडे। कॉकरोच के अंडे? ये लड़की किसी ऐसी जगह पर बंद थी जहां पर नमी थी, डैम्पनेस, और उसी नमी की वजह से वहां पर चारों तरफ बहुत सारे कीड़े भी थे। कोई ऐसी जगह जहां पे रोशनी नहीं आती होगी। सर, शायद कोई अंडरग्राउंड जगह होगी। कोई देखा ना? बिल्कुल। एक बात और, आइए। ये इस लड़की का नेजल सिस्टम और लैरिंक्स देखो। नाक के अंदर सूजन है। बिल्कुल। इसे एलर्जिक राइनाइटिस कहते हैं और ये तभी होती है जब कोई इंसान किसी बंद, घुटन, सीलन वाले कमरे में सांस ले। हाँ, कोई अंडरग्राउंड कमरा, रोशनी आती नहीं है और नमी है। जल्द से जल्द हमें इस जगह को ढूंढ कर निकालना होगा। अगर खूनी ने गाड़ी की डिक्की में लाश को रखा था तो फिर दूसरे दिन जरूर वो गाड़ी धुलवाने के लिए कहीं तो गया होगा, किसी गैरेज वैरेज में। हाँ, तो मिल के आसपास जितने भी गैरेजेस है वहां जाकर के पूछताछ करो, कहीं ना कहीं तो पता चल ही जाएगा, है ना? ओके। नहीं सर, किसी ने भी कमला के गायब होने की रिपोर्ट नहीं लिखवाई है। किसी ने भी नहीं? नहीं सर। तो उसके परिवार वालों में किसी को फिक्र नहीं उसके लापता होने की? सर, कहीं उन लोगों ने कमला के परिवार वालों को भी कोई नुकसान न पहुंचा दिया हो सर। ये कमला मंगलवारी चाल में रहती थी ना, वहां जाकर के उसका फोटो दिखाते हैं, कोई ना कोई तो बताएगा वो कहाँ रहती थी। सर 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 हमारी मदद कीजिए प्लीज सर। क्या हुआ? अगर बताइए तो सर, हम बहुत मुसीबत में हैं सर, सिर्फ आप ही हमारी मदद कर सकते हैं सर। अरे मगर एक मिनट, आप आइए, बैठिए जरा। सर, बैठने का टाइम नहीं है सर, हमारी बेटी जैस्मिन गायब हो गई है सर। क्या? आपकी बेटी गायब हो गई है? कैसे? सर, कल रात को तो मैंने उसे कमरे में ही सुलाया था, सुबह उठ के देखा तो उसका कमरा खाली था, वो पूरे घर में कहीं नहीं थी सर। आप लोगों ने आस पड़ोस में पूछताछ की? हाँ सर, मगर वो कहीं नहीं मिली सर। हम कल इस नए घर में शिफ्ट हुए हैं सर। अगर हमें पता होता कि ये घर इतना अनलकी है, इतना मनहूस है, तो हम कभी नहीं आते यहाँ पे सर। एक मिनट। अच्छा ये बताइए, कल रात को आपकी बच्ची ठीक ठाक थी? आपने कहीं उसे डांटा वगैरह था? कभी कभी बच्चे डांटने की वजह से। सर, एक्चुअली कल आधी रात को उसने हमें नींद से उठा दिया था और कह रही थी कि खिड़की पे कोई बच्चा आके उससे मदद मांग रहा है। खिड़की पे कोई बच्चा मदद मांग रहा था? हाँ सर, हमें लगा कि वो मजाक कर रही है, इसलिए हमने उसे डांट कर सुला दिया, लेकिन सुबह उठे तो वो गायब थी। सर प्लीज हमारी बच्ची को ढूंढिए सर, पता नहीं हमारी बच्ची किस हाल में होगी, कहाँ होगी वो। अरे सुनो भाई साहब, आजकल में यहाँ पे कोई लाल रंग की गाड़ी आई थी, एल्सॉप कार। सुनो, ये तुमने लाल रंग की एल्सॉप कार देखी है? आजकल में कोई लाल रंग की एल्सॉप कार आई थी यहाँ पे सर्विसिंग के लिए। क्या कहा आपने? लाल रंग की एल्सॉप कार? हाँ, ऐसी कोई कार आई थी यहाँ पे सर्विसिंग के लिए 1-2 दिन पहले। शायद कल परसों एक आई तो थी। किसने धोई थी वो कार? बिरजू ने। बिरजू? बुलाओ उसे। बिरजू, यहाँ आओ जल्दी।
इस औरत को आपने देखा है कहीं पे? अरे अरे बाप रे, ये तो कमला है ना? जी हाँ। क्या हो गया इसे? ये बेचारी मर गई, इसका किसी ने खून किया। किसने? यही पता लगाने के लिए हम लोग यहाँ पे आए। आप अच्छा ये बताइए कि कमला यहाँ आसपास कहाँ रहती है? वो सामने, आइए। वो सामने? हाँ वहाँ सामने। ये औरत कौन है? कमला की सहेली है रेखा। 3 महीने से कमला गायब थी, इसलिए मकान मालिक ने इसे घर किराए पे दे दिया। ठीक है, आप जा सकते हैं। रेखा जी, जी कहिए। हम लोग सीआईडी से। सीआईडी मतलब? सीआईडी मतलब पुलिस वाले। पुलिस? वो ऐसे बोले ना, पुलिस देवा मतलब मेरे मर्द ने फिर से कोई लफड़ा तो नहीं किया? देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, हमें आपकी सहेली कमला के बारे में पूछताछ करनी है। कमला? मतलब कमला मिल गई? जी हाँ, मिल तो गई है, लेकिन जिस हाल में वो ठीक तो है ना? मुझे कमला से मिलाओ ना, मुझे मिलना है उससे। देखिए एक्चुअली वो ठीक है, हम आपको उसके पास लेके चलेंगे। हाँ। लेकिन ये बताइए कि कमला किसी बात को लेके कुछ परेशान थी क्या? परेशान? बिल्कुल नहीं। अरे वो परेशान नहीं थी, और उल्टा वो तो बहुत खुश थी। खुश थी? अच्छा, वो किस बात को लेके खुश थी, कुछ मालूम है आपको? उसे नई नौकरी मिली थी ना, उसके वजह से वो खुश थी। हाँ। नई नौकरी? कहाँ पे? वो हाँ, ज्वाला कॉलोनी 12 नंबर में। ज्वाला कॉलोनी 12 नंबर। साहब गाड़ी का नंबर तो मैंने नोट नहीं किया। चलो कोई नहीं। अच्छा, उसने गाड़ी की सर्विस के अलावा कोई और भी काम करवाया था? हाँ साहब, गाड़ी के सर्विस के साथ साथ उन्होंने गाड़ी का टायर भी बदलवाया था। टायर भी बदलवाया? अच्छा, वो आदमी दिखता कैसे था? साहब उनका चेहरा तो देख नहीं पाया। चेहरा देख नहीं पाया? जी। क्यों? वो मास्क पहन रखा था। दिन में मास्क? हाँ साहब, वो सफेद वाला होता है ना जो मरीज लोग पहनते हैं। ओह आई सी। अच्छा, उसने पेमेंट कैसे किया, कैश में या कार्ड से? पूरे पैसे तो पहले ही दे गया था, नकद। नकद? और गाड़ी लेने कितने बजे आए वो? साहब वो तो नहीं आ पाए, उन्होंने कहा था कि वो ज्वाला 12 कॉलोनी चौक पे गाड़ी छोड़ देना। सर ज्वाला 12 कॉलोनी, अभय और निया भी तो वहीं रहते हैं। ये दोनों केस आपस में जुड़े हुए तो नहीं है? ओह, ये क्या किया? अच्छे बच्चे ऐसा नहीं करते। नैपकिन यहाँ रखते हैं ना? जास्मीन श्लोक को बचाने आई थी और खुद भी फंस गई। अब चुपचाप अच्छे बच्चों की तरह खाना खा, और हाँ, जरा सा भी खाना नीचे नहीं गिरना चाहिए, समझे? अंकल छोड़ दो ना अंकल, हमें घर जाना है, प्लीज अंकल। अब से यही तुम्हारा घर है। प्लीज हमें छोड़ दो अंकल, मुझे अपने मम्मी पापा के साथ जाना है। अच्छे बच्चे खाना खाते वक्त बात नहीं करते। चलो चुपचाप खाना खाओ। शाबाश। आप, मैं सच कहता हूँ, मैंने कल रात किसी भी बच्चे को यहाँ से बाहर जाते हुए नहीं देखा है। तो किसने देखा फिर? मेरे बच्चे वहाँ अंदर सो रही थी, अब वो वहाँ नहीं है, तो बाहर ही गई होगी ना। कौन ले गया उसे? अब ये मैं कैसे बता सकता हूँ? बताना तो पड़ेगा ही। सिक्योरिटी गार्ड का काम क्या होता है मालूम है ना? पहरा देना सर। तो कल रात पहरा दे रहे थे या खर्राटे मार रहे थे? खर्राटे? खर्राटे नहीं जानता। सोते वक्त जब नाक में से ये वाली आवाज निकलती है ना, तो उसे खर्राटे कहते, समझे? कल रात को थोड़ी देर के लिए मेरी आंख लगी तो थी, पर खर्राटे निकले कि नहीं मुझे मालूम नहीं सर। पैसे तुम्हें पहरा देने के मिलते हैं कि सोने के?
तू रात ड्यूटी पर सो रहा था और कोई मेरी बच्ची को उठाकर ले गया। एक मिनट अबे, गुस्सा काबू में रखिए। इस नए घर में आके हमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल करी है। अगर हम यहाँ नहीं आए होते तो आज मेरी बेटी मेरे पास होती। हाँ सचिन, हाँ सर, बच्चे की उंगलियों के निशान तो है। निशान है? ये देखिए सर। हाँ, इसका मतलब जैस्मिन सही कह रही थी, कोई बच्चा यहाँ पे आया था मदद मांगने। सर ये भी तो हो सकता है कि जैस्मिन किडनैप ना हुई हो, बल्कि अभय और निया के सो जाने के बाद उस बच्चे की जान बचाने चली गई हो। सर मेरी बच्ची 10 साल की है, वो किसी की मदद क्या करेगी? छोटे बच्चों को कम मत आकिए निया जी। हमने कई केसेस ऐसे देखे हैं जिसमें छोटे बच्चों ने बड़े लोगों की जान बचाई है। सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारी जैस्मिन भी बहुत बहादुर बच्ची है, लोगों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। सर फिर ये जैस्मिन गई तो गई कहाँ? सर मुझे लगता है कि वो सामने वाले घर में गई होगी। क्या? सामने वाले घर में? जी हाँ सर, ये सारे लोग बोल रहे थे कि सामने वाले घर में कुछ गड़बड़ है। जो भी वहां जाता है गायब हो जाता है। हाँ? गायब हो जाता है? चलो फिर देखना पड़ेगा उस घर के अंदर क्या हो रहा है। इस घर में राज, उनकी पत्नी किरण और उनका छोटा बेटा श्लोक रहा करते थे। सर ये वही घर है जहाँ कमला काम किया करती थी। तुम्हें पक्का मालूम है? हाँ सर। अरे दे, तुम यहाँ? हाँ विजय, तुम जाओ। वो कमला इसी घर में काम करती थी। इस घर में? इनकी बेटी जैस्मिन भी शायद इसी घर की वजह से खो गई है। सर ये कमला कौन है और हमारी बेटी से इसका क्या लेना देना? लेना देना है कि नहीं ये तो इस घर के अंदर जाके ही पता चलेगा। अभी मुझे तो लगता है कि खूनी इसी कॉलोनी का कोई है। ये आप क्या कह रहे हैं? हम लोग आपको खूनी लगते हैं? वो कार जिसमें कमला की लाश रखी गई, सर्विस के बाद वो कार इसी कॉलोनी में मंगवाई गई थी, ज्वाला 12 कॉलोनी में। लाल रंग की अल्सॉफ कार किसके पास है यहाँ पे? सर लाल रंग की अल्सॉफ कार तो कॉलोनी में किसी के पास नहीं है। कोई बात नहीं, अंदर चल के देखते हैं क्या चक्कर है। एक्सक्यूज मी, एक मिनट आप लोग पीछे रहिए, वहीं रहिए प्लीज। बाप रे सर, बड़ी भयंकर बदबू आ रही है। अरे यार फ्रेडी, हमें भी बदबू आ रही है। मास्क पहन लो ना। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था, मेरी जेब में भी मास्क है। ये पड़ोसी कह रहे थे कि घर 3 महीने से बंद है। घर तो बिल्कुल साफ सुथरा लग रहा है। बदबू बड़ी भयानक है। कहीं कोई लाश वगैरह तो नहीं यहाँ पे? सर कहीं ऐसा तो नहीं कि कमला की लाश कुछ देर के लिए इस घर में कहीं पे रखी गई हो? डॉक्टर सारुण के कह रहे थे ना, उसे किसी ऐसी जगह पे रखा गया था जहां पे घुटन भरी जगह है, सीलन है, रोशनी नहीं आती है। कहीं इस घर में कोई बेसमेंट तो नहीं? ये बदबू इसी तहखाने से ही आ रही है। घर का बाहर का हिस्सा तो एकदम साफ सुथरा था, मगर ये तहखाना कुछ हद से ज्यादा गंदा है। कुछ न कुछ जुर्म तो हुआ इस तहखाने के अंधेरे में। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि कमला को यहीं पे मारा गया हो सकता है। सर प्लास्टिक खोलना। यस सर।
लगता है ये श्लोक के माँ बाप राज और किरण की बॉडीज है। इसका मतलब जो लड़का जस्मीन से मदद मांगने आया था वो श्लोक ही है और वो अभी भी जिंदा है। सर एक काम करते हैं, इन सारे पड़ोसियों को ब्यूरो ले चलते हैं, खूनी अपने आप सामने आ जाएगा। नहीं विवेक, ये श्लोक और जैस्मिन शायद अभी भी इस खूनी के कब्जे में है। जब तक बच्चे सही सलामत नहीं मिल जाते, एक एक कदम फूक फूक के रखना पड़ेगा। अपनी सजा चुनने का। सर प्लीज कुछ कीजिए, कुछ कीजिए सर। सब लोग लगे हुए हैं, देख रहे हो ना तुम? अगर जस्मीन और श्लोक जल्दी से नहीं मिले तो कहीं वो हैवान उन बच्चों को भी। कुछ नहीं होगा बच्चों को, कुछ नहीं। कैसे मालूम सर कुछ नहीं होगा? सीआईडी में रोना नहीं, समझे? मैं यहाँ किसी के आंसू पोंछने के लिए बैठा नहीं हूँ। एक काम है खूनी को ढूंढना, वो हम लोग कर रहे हैं ना। बेचारी जस्मीन श्लोक को बचाने के लिए गई और खुद भी फंस गई। सर हमें श्लोक के डैडी के दुश्मनों की लिस्ट तैयार करनी चाहिए। कोई आदमी अपनी नफरत पूरे परिवार पे निकाल रहा है। ये जो भी आदमी है उनके घर के एक एक कोने के बारे में जानता है, एक एक कोने के। डेफिनेटली कोई पड़ोसी होगा सर। सर कोई यार दोस्त भी तो हो सकता है जो काफी आता जाता रहता है घर में। कोई बाहर का आदमी है तो 24 घंटे घर पे नजर रखना जरा मुश्किल है। ये है कोई आसपास वाला ही जो दिन रात नजरें गड़ा के बैठा हुआ था। अभिजीत, पता लगाना पड़ेगा पड़ोसियों के साथ कोई झगड़ा वगड़ा था क्या। और सर ये जो पेपर्स उसके घर में मिले हैं, एक ही बात बार बार लिखी हुई है, अब मैं कभी गंदगी नहीं फैलाऊंगा, कभी गंदगी नहीं फैलाऊंगा। ये अभिजीत, ये जो है ना, ये सबूत है उस आदमी के सीने में कितना जहर भरा है इसका। अभिजीत, इसमें की रस्सी देखो। सर ये रस्सी तो समझे ना? रस्सी तो ठीक ही दिख रही है सर। हाँ फ्रेडी, अभी पता चल जाएगा। जाओ रस्सी लेकर आओ। हाँ सर। फ्रेडी, गार्ड बांध दो इसे। इतना इजी काम? हाँ ये लो, अभी बांध देता हूं। ये देखिए सर, हो गया। अब इस गांठ को फोटो में ये जो गांठ है ना, उससे मैच करके देखो, बताओ क्या फर्क है। सर ये जो गांठ फ्रेडी सर ने बांधी है नॉर्मल है, जैसे आम लोग बांधते हैं। और ये फोटो में जो गांठ है वो कोई खास आदमी ही बांध सकता है, कोई खास आदमी। जैसे कोई रॉक क्लाइंबर, पहाड़ पे चढ़ने वाला। हाँ, कोई रॉक क्लाइंबर या माउंटेनियर। अभिजीत, पता लगाओ कि है कोई ऐसा उस सोसाइटी में जो रॉक क्लाइंबिंग या माउंटेनियरिंग करता है। कहां हो? यहां से बच के भाग नहीं सकते तुम। तुमने मुझसे पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। आज ही हो तुम दोनों। हाँ, यहां से बाहर नहीं निकल सकते। चली गई।
कॉलोनी में जितने भी घर हैं सब जगह जाकर पूछताछ करो, पता करो कौन आदमी है पहाड़ पे चढ़ना जानता है, रॉक क्लाइंबिंग जानता है, ढूंढ कर निकालो उसे। डरो मत बेटा, बेटा पापा आ गए, आपको कुछ नहीं होगा बेटा, आपको कुछ नहीं होगा। प्लीज बचा लीजिए। नहीं जस्मिन बेटा डरो मत, कुछ नहीं होगा, तुम दोनों को हम लोग बचा लेंगे तुम्हें। तो जल्दी कुछ करिए सर, बचा लिए मेरे बच्चे। कुछ नहीं होगा, हम लोग बचा लेंगे। दरवाजा तोड़ देते। नहीं, पता नहीं कहाँ पे होगा अंदर, बच्चों को खतरा हो सकता है। स्विच लाइट निकालो। देखो पीछे कोई रास्ता है क्या? हम मर जाएंगे पापा, प्लीज हमें बचा लीजिए। बेटा रो मत बेटा, बेटा सीआईडी आ गई है। हाँ, ताकि ये दोनों भी बड़े होकर तुम सबकी तरह गंदे और गंवार बन जाएं। चंदर मैं हाथ जोड़ता हूं, मेरे बच्चे को छोड़ दे चंदर। ट्राई करते रहो। सर बच्चे प्लीज सर। चंदर देखो बच्चों को छोड़ दो, पीछे हट जाओ। कुत्ता भी जमीन पर बैठने से पहले उस जमीन को साफ करता है, लेकिन तुम लोग इतनी गंदगी फैलाते हो कि जानवर भी शर्मा जाता है। इसे क्या हो गया? ये पागल हो गया है क्या? हम लोग बैठ के तुम्हारी बात सुनेंगे, हैं? प्लीज बच्चों को जाने दो। नहीं मम्मी पापा के पास जाना है, जाना है। छोड़ दो बच्चों को, वरना गोली मार दूंगा। बच्चों को मारता है। गंदगी से मुझे सख्त नफरत है। ये तो अच्छी बात है चंदर, लेकिन समाज की गंदगी साफ करने से पहले अपने अंदर के मैल को भी धो लेना चाहिए। जो कुछ तुमने श्लोक के माँ बाप और कमला के साथ किया वो क्या ठीक था? गंदे थे वो लोग। गंदे लोगों का यही अंजाम होना चाहिए, एक गंदी दर्दनाक मौत। जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में है। तुम्हें किसने अधिकार दे दिया ये सब करने का? बचपन में जब कभी भी मुझसे घर में कुछ गंदा हो जाता था तो मेरे पापा मुझे बेल्ट से मारते थे, बेल्ट से। आज भी जब मैं कुछ गंदा देखता हूँ तो मेरी आत्मा अंदर से चीख उठती है। पापा मुझे मत मारो पापा,
पापा मुझे मत मारो। लेकिन तुमने श्लोक के माँ बाप को क्यों मारा? वो श्लोक की गलती पर पर्दा डाल रहे थे, उसे समझाने के बजाय मुझसे झगड़ा कर रहे थे। ये देखिए आपके बच्चे ने क्या किया है। अरे बच्चा है, गलती हो गई, मैं साफ कर देता हूँ, उसमें क्या है। अरे बात साफ करने की नहीं है, बात है तमीज सिखाने की। अरे भाई बच्चा है, अब क्या बच्चों की जान लोगे क्या आप? अरे आज ये छोटी गलती कर रहा है, कल बड़ी गलती करेगा। आप मुझसे झगड़ा करने आ गए बजाय इसको तमीज सिखाने के। सर तुम बीमार हो और तुम्हें इलाज की जरूरत है। तो सफाई कौन करेगा? हाँ? वो हम लोग देख लेंगे। तुम अभी हॉस्पिटल जाओ, आराम करो। ओके जाओ विवेक, ले जाओ इन्हें। नहीं, मैं सफाई करूंगा। यहाँ की सफाई, वहाँ की सफाई, देश की सफाई। सर थैंक यू सो मच। अगर आप लोग नहीं होते तो शायद हम अपने बच्चे को वापस कभी नहीं देख पाते। ये सब कह के आप लोग हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। नहीं सर, रियली एक बार को तो मुझे लगा कि मैंने अपनी बेटी को खो दिया है, पर शायद ये भगवान का एक तरीका था एक बेटी के साथ एक बेटा भी देने का। आप लोगों ने श्लोक को अडॉप्ट करने का जो फैसला किया ये बहुत अच्छी बात है, वरना हम यही सोच रहे थे कि इसकी परवरिश सही तरीके से हो पाएगी कि नहीं। सर आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हम इसे इतना प्यार देंगे कि इसे कभी माँ बाप की कमी महसूस नहीं होगी। अच्छा, अडॉप्शन के पेपर ठीक तरीके से बनवा लीजिएगा, उसके बाद ही अडॉप्शन लीगल माना जाता है। श्योर सर। अच्छा श्लोक, आप ये बताओ कि आप हमारे साथ रहोगे या अपनी दीदी के साथ? दीदी के साथ। अच्छा Jack and Jill went up a hill to fetch a pail of water. Jack fell down and walked his tongue to fetch a pail of water. Jack and Jill went up a hill to fetch a pail of water. Jack fell down and walked his tongue. Jill came tumbling after. अरे लगता है ये आर्यन अभी तक सोया नहीं है, तभी तो उसके घर की लाइट जल रही है। अभी जाके उसे बुलाती हूँ। अरे आर्यन आ क्यों नहीं रहा है? रिद्धि बेटा चलो सो जाओ। आए पापा। ये तो बैड अंकल लग रहे हैं। ये आर्यन के घर में क्या कर रहे हैं? अच्छा बेटा, आप हमें बताइए क्या बात है? नो, ओनली दया अंकल और फ्रेडी अंकल। अरे बेटा, ओनली दया अंकल और फ्रेडी अंकल को क्यों? हमें क्यों नहीं? क्योंकि मैंने न्यूज़ में देखा था कि दया अंकल और फ्रेडी अंकल बुरे लोगों को पनिश करते हैं। बेटा हमें बताओ, हम भी बुरे लोगों को पनिश करते हैं। कौन है ये प्यारी बच्ची है? और आप लोग? ये मेरे पेरेंट्स हैं। ओह, तो ये आपके पेरेंट्स हैं? हाँ। अच्छा, और आप कौन है? मेरा नाम रिद्धि है। ओह, तो इनका नाम रिद्धि है। तो रिद्धि बताओ, आप यहाँ हमारे सीआईडी ब्यूरो में किस लिए आई हो? मैं सिर्फ दया अंकल और फ्रेडी अंकल को ही बताऊंगी। अरे बाप रे, तो आप सिर्फ दया अंकल और फ्रेडी अंकल को ही बताओगी, हमें नहीं बताओगी? अच्छा चलो, अगर हमने आपसे कहा कि आप हमें बताओ और हम दया अंकल को बता देंगे, तब बताओगी? हाँ। तो बताओ
पहले प्रॉमिस करो। प्रॉमिस। अब बताओ। मेरा एक दोस्त है आर्यन, प्लीज उसे बचा लीजिए, वो डेंजर में है। आपका दोस्त आर्यन डेंजर में है? हाँ। क्यों, क्या हुआ? सर इसने आर्यन के घर में कुछ देखा है, तभी से बहुत डरी हुई है। हमने पूछा लेकिन नहीं बता रही है, कहती है दया सर को ही बताऊंगी। क्या हुआ बेटा, क्या देखा तुमने आर्यन के घर में? गुंडे थे। आर्यन के घर में गुंडे थे? आपने भी देखा? नहीं सर, लेकिन हम लोग आर्यन के घर पर गए थे, पर हमें तो वहाँ पर कोई भी नहीं दिखा। अच्छा बेटा, आपने देखा ना गुंडों को आर्यन के घर में? हाँ। कैसे थे वो, बताओ, याद करके बताओ। सबने एक जैसा मास्क पहन रखा था। मास्क पहन रखा था गुंडों ने? हाँ। चलो कोई बात नहीं, हम पकड़ लेंगे गुंडों को और आपके दोस्त आर्यन को कुछ भी नहीं होने देंगे, ठीक है? गुड गर्ल। सचिन, इस बच्ची ने गुंडों को देखा है मास्क पहने हुए, हमें चल के देखना होगा। दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है? लगता है घर में कोई नहीं। अंदर से कोई आवाज भी नहीं आ रही, एकदम सन्नाटा है। ये देखा? ये गमला टूटा हुआ है। जिस तरीके से गमला गिरा है और ये मिट्टी बिखरी है, मतलब वो बच्ची रिद्धि सच बोली थी, कुछ हुआ यहाँ पे। अंदर चल के देखते हैं। तुम दोनों होशियार रहना, कुछ भी हो सकता है। Lights, switch. सर इस घर का हाल तो बेहाल है। जिसने भी ये सब किया है, कोई कसर बाकी नहीं रखी है। पर सर उस बच्ची रिद्धि के माँ बाप तो कह रहे थे यहाँ सब नॉर्मल है, वो लोग देख के गए थे। उन लोगों ने जब देखा होगा तो हाल कुछ और होगा। अभी तो तुम देख ही रहे हो। मतलब सर इस केस की भी गुत्थी उलझनी शुरू हो गई है। कोई ना कोई सिरा तो मिलेगा ही। चीफ, एक बात समझ में नहीं आ रही है, घर के सारे लोग गए कहाँ? आर्यन, उसके माँ बाप कहाँ गए वो लोग? ये जो हाल घर का है, इससे देख के यही लगता है कि जो कुछ भी हुआ है यहाँ पे, या तो घबरा के वो लोग भाग गए होंगे, या फिर वो गुंडे जो यहाँ आए थे उन्हें अपने साथ ले गए। सुन, तो घर में कोई है? लगता है किसी के मुंह पर कपड़ा बांधा हुआ है, वो चीखने की कोशिश कर रहे हैं। भैया, भाभी, भैया, देखो अंदर कोई है क्या? घबराइए मत, सीआईडी। घबराइए नहीं, हम लोग सीआईडी से। उठिए, बैठिए, आराम से, संभाल के। पानी, पानी, चलिए, पानी। बहुत बुरी तरह से आ रहा है। किसने क्या ये सब? संभाल के, संभाल के, लीजिए। बहुत बुरी तरह से मारा है ना। लगता है कल रात से बांध के रखा है इन लोगों को। किसने किया ये सब है? तो आप लोग अभी ठीक हैं? जी। आप आर्यन के पिता हैं? जी। और आप लोग? ये दोनों मेरे भैया भाभी हैं, हम सब साथ में रहते हैं। तो कुणाल, आप लोगों की ये जो हालत है, मेरा मतलब है कि
कल रात को यहाँ पे एग्जैक्टली हुआ क्या था? कल रात अचानक कुछ गुंडे घर में घुस आए थे। उन्होंने मास्क पहना हुआ था और वो मेरी बीवी निहारिका को किडनैप करने की कोशिश कर रहे थे। किडनैपिंग की कोशिश? जी सर, वो लोग तूफान की तरह आए थे और निहारिका को उठा के ले जाने की कोशिश करने लगे। और जब फिर हमने रोकने की कोशिश की तो उन लोगों ने हमें मारा पीटा, हम लोगों के हाथ पैर बांध दिए और ऊपर ले जाके बंद कर दिया और फिर चले गए। मतलब वो लोग निहारिका को किडनैप करने में कामयाब हो गए? पता नहीं सर, जब हम उन गुंडों को रोकने की कोशिश कर रहे थे तो निहारिका और आर्यन ये दोनों पीछे वाले दरवाजे से भाग निकले। मतलब निहारिका और आर्यन गुंडों को मिले कि नहीं ये आप लोगों को अभी नहीं मालूम है? हाँ। अभिजीत, ये किडनैपिंग कोई नॉर्मल किडनैपिंग नहीं है और पैसों के लिए तो बिल्कुल नहीं किया गया है। ठीक कह रहे थे। जिस तरीके से इन लोगों को मार पीट के ऊपर वाले कमरे में बंद किया गया और सिर्फ निहारिका को किडनैप करने की कोशिश की गई, शायद कोई निहारिका से दुश्मनी निकाल रहा है। सर, आप लोग हमारे आर्यन और निहारिका को बचा लीजिए। वो लोग पता नहीं किस हाल में होंगे और वो गुंडे लोग उनकी पता नहीं क्या हालत कर देंगे। देखिए, आप लोग घबराइए मत, उन्हें कुछ नहीं होगा, हम पूरी कोशिश करेंगे। आप हमें निहारिका और आर्यन की तस्वीरें दीजिए प्लीज। जी। जीत, अंकल है वो भी घर के पास, छुपने की अच्छी जगह है। शायद निहारिका और वो बच्चा इस जंगल में छुप गए होंगे। सर, शायद गुंडे भी उन्हें जंगल में ढूंढ रहे होंगे। अगर गुंडों के हाथ नहीं लगे अभी तक, उनसे पहले हमें ढूंढना होगा निहारिका को। होशियार है ना, निहारिका और आर्यन के पीछे वो गुंडे भी होंगे। सब लोग फैल जाओ। विवेक, निखिल, तुम लोग इस तरफ से। जी, बच्चे के जूते 3 नंबर का है, 8 से 9 साल के बच्चे का होगा। कहीं ये आर्यन का तो नहीं हो सकता है? भागते समय पैर से निकल गया, तो ये निहारिका और आर्यन आसपास ही होंगे। सर, गॉड, इतना सारा खून, काफी सारा खून बहा है। तो मतलब खून किसी औरत का हुआ है। मतलब सर, निहारिका को सर टायर मार्क्स भी टायर के निशान देख के लगता है कि कोई बड़ी गाड़ी थी, किसी बड़ी गाड़ी ने यहाँ पे किसी को कुचला है और इसीलिए टायर के मार्क्स यहाँ से आगे जाने के बाद ये खून के निशान है उस पर। सर, मतलब एक्सीडेंट का केस है, हिट एंड रन का। हिट एंड रन का केस है तो फिर बॉडी आसपास ही होगी। निकल, एक काम करो, ब्लड सैंपल ले लो और ये चप्पल फॉरेंसिक लैब लेके जाओ, पता करो ये निहारिका का है कि नहीं। सर। अभिजीत, ये देखो, यहाँ से किसी को घसीट के ले जाया गया है। एक बात है, घसीटा गया है लेकिन रुक रुक के, ये देख रहा है, यहाँ पे खून ज्यादा है, फिर यहाँ पे खून ज्यादा है, फिर घसीटा गया, फिर यहाँ पे खून। चक्कर क्या है? ये रास्ता तो जंगल की तरफ जाता है। हो सकता है ये खून के निशान हमें उस बॉडी तक पहुंचा देंगे। चलो देखते हैं। जी हाँ, ये निहारिका की सैंडल है। सर, उससे कुछ हुआ तो नहीं है? वो ठीक है ना सर, बताइए ना। कुणाल, हौसला रखो। देखो कुणाल, अभी तक हमको निहारिका मिली नहीं है, इसका मतलब यह है कि उम्मीद अभी भी बाकी है। हाँ, तुम हिम्मत मत हारो।
सालुक साहब कुछ पता चला क्या? सचिन, सैंडल पर जो खून मिला है और रोड पर जो खून मिला है, इसका ब्लड ग्रुप और ये निहारिका का ब्लड ग्रुप दोनों मैच होते हैं। मतलब रोड पे जो एक्सीडेंट हुआ था वो निहारिका है? शायद। माय गॉड। अगर किसी का इकट्ठा इतना सारा खून एक साथ बह जाए तो फिर उसका बहुत देर तक जिंदा रहना बहुत मुश्किल है, और बिना मेडिकल हेल्प के नॉट पॉसिबल। मतलब निहारिका का बचना बहुत मुश्किल है। कोई उम्मीद नहीं? सचिन, अगर वो जिंदा भी होगी तो मौत के बहुत करीब होगी, लेकिन फिर भी तुम लोगों को कोशिश जरूर करनी चाहिए इस आदमी की बीवी को बचाने की। रिलैक्स कुनाल। देखिए, हम लोग आपके घर की तलाशी इसलिए नहीं ले रहे कि आप लोगों को परेशान कर सके, बल्कि इसलिए ले रहे हैं कि हमें कुछ पता चल सके। अच्छा कुनाल, ये बताओ कि निहारिका की किसी से कोई दुश्मनी थी क्या, या कोई अनबन? नहीं सर, उसका भला किसी के साथ अनबन कैसे हो सकती है? वो एकदम मासूम, एकदम भोली सी लड़की थी। पता नहीं उसके साथ किसी ने इतना बुरा क्यों किया, कुछ समझ नहीं आ रहा है हमें। अच्छा कुनाल, तुम्हारी शादी को कितने साल हो गए? 11 साल। अच्छा ये बताओ कि इन 11 सालों में तुम्हारी और निहारिका की किसी से कोई लड़ाई या कोई झगड़ा हुआ क्या? दुश्मनी तो क्या, किसी से छोटी मोटी लड़ाई तक नहीं हुई। कुछ पता लगा? नहीं सर, कुछ भी नहीं। निहारिका का कोई पुराना रिकॉर्ड नहीं है सर। कॉलेज का आई कार्ड, यहाँ तक कि कोई सर्टिफिकेट भी नहीं है। क्या? कॉलेज का सर्टिफिकेट भी नहीं है? नहीं सर। अच्छा कुनाल, ये बताइए कि निहारिका का कॉलेज का सर्टिफिकेट कहाँ है? सर्टिफिकेट? तो सर्टिफिकेट तो दूर की बात है, मुझे उसके कॉलेज के लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं पता। कमाल की बात है, आपकी शादी को 11 साल हो गए और इन 11 सालों में निहारिका ने आपको कुछ भी नहीं बताया। ऐसा कैसे हो सकता है? सर, मैं निहारिका से पहली बार 11 साल पहले अपने ऑफिस में मिला था। वो कॉलेज छोड़ के नई ज्वाइन हुई थी, मेरे ही डिपार्टमेंट में थी वो। धीरे धीरे हमें एक दूसरे से प्यार हो गया और फिर शादी। हाँ, मगर एक बात है। क्या बात है? वो जब मुझे पहली बार मिली थी तो थोड़ी डरी डरी सी और सहमी सहमी सी थी। सहमी और डरी हुई सी? पर क्यों? ये तो मुझे नहीं पता। मैंने बहुत बार जानने की कोशिश की पर उसने मुझे कुछ नहीं बताया। सर, शायद निहारिका के कॉलेज से कुछ पता चल सके। हाँ पूर्वी, जरूर पता चल सकता है। देखते हैं क्या पता चलता है। सर, सर मेरे बेटे आर्यन के बारे में कुछ पता चला? देखिए, अब तक तो पता नहीं चला है, लेकिन जैसे ही कुछ पता चलेगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे।
निहारिका का नाम उसके कॉलेज की स्पोर्ट्स लिस्ट में है। वो अपने कॉलेज में स्विमिंग टीम में थी और इस लिस्ट के हिसाब से उसका सिलेक्शन नेशनल चैंपियनशिप के लिए हुआ। हाँ ठीक है, नेशनल लेवल की तैराक थी ये। हाँ सर, लेकिन उसने कंपटीशन में हिस्सा नहीं लिया था सर। क्यों क्यों हिस्सा नहीं लिया इसने? ये तो पता नहीं सर। अरे सचिन, ये फोटो कितने साल पुराना है? सर ये 12 साल पुरानी है सर। 12 साल पुरानी फोटोग्राफ, तो फिर जरूर 12 साल पहले इस बेचारी निहारिका के जिंदगी में कुछ तो हुआ होगा जो इसने नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप में हिस्सा नहीं लिया। पर क्या क्या हुआ होगा इस बेचारी की जिंदगी में? सर ये मिस्टर रत्नेश, निहारिका की स्विमिंग कोच। हेलो रत्नेश जी। रत्नेश जी, ये देखिए निहारिका की फोटोग्राफ है, 12 साल पहले की, आपके कॉलेज के स्विमिंग टीम में थी ये। क्या आप बता सकते हैं कि निहारिका ने नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप में हिस्सा क्यों नहीं लिया था? सर ये बता पाना मुश्किल है। निहारिका बहुत अच्छी तैराक थी सर, उसने काफी मेहनत भी की थी इस चैंपियनशिप के लिए, लेकिन फिर अचानक क्या हुआ पता नहीं सर कि उसने स्विमिंग ही छोड़ दी। वही तो, क्यों स्विमिंग छोड़ दी उसने? हा? कुछ तो बताया होगा उसने आपको? नहीं सर, मैंने बस सुना था कि उसकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम थी। पर्सनल प्रॉब्लम? कैसी प्रॉब्लम? कोई पुलिस केस हुआ था शायद। पुलिस केस? जी सर। किस सिलसिले में? सर इतना नहीं मालूम। एनीवे, थैंक यू वेरी मच रत्नेश जी। अगर जरूरत पड़े तो आपको फिर से बुला लेंगे। आप जा सकते हैं। थैंक यू। पुलिस केस? सचिन, पता लगा किस पुलिस स्टेशन में निहारिका का केस फाइल हुआ था 12 साल पहले और किस वजह से। ये खून के निशान अचानक गायब कहाँ हो गए? लगता है जानबूझ के मिटा दिए गए ताकि हम लोग निहारिका और आर्यन तक पहुंच ना पाए। हाँ? हाथ के निशान? हाँ, किसी बच्चे के लग रहे हैं। इसका मतलब आर्यन जख्मी है। माँ जख्मी, बेटा जख्मी। न जाने किस हाल में होंगे वो लोग। खून अभी ताजा है, इसका मतलब वो लोग आसपास ही होंगे, ज्यादा दूर नहीं है। जल्दी चलो।
दूसरा साइन है। इसका मतलब ये कहीं आसपास ही होगी। इस तरफ से। हिंदी कल से बहुत दौड़ाया हम लोगों को। बता। चुप। बच्चे की आवाज इस तरफ से आई है। बचाओ मुझे। बचाओ मुझे। छोड़ो ना। आगे नहीं बढ़ना। चलो बच्चे को वहीं रुक जाओ, वरना इसकी खोपड़ी उड़ा दूंगा। बच्चे को छोड़ दो, मैं कहता हूँ। बच के नहीं जा सकते तुम लोग यहाँ से। टाइम वेस्ट मत कर, उड़ाना। रुक जा, वरना इसकी खोपड़ी उड़ा दूंगा। नहीं, बच्चे को छोड़ दो। बोलो ना, वहीं रुक जा। छोड़ो मुझे। वरना खोपड़ी उड़ा दूंगा इसकी। नहीं। ये सुनता क्या है? गोली मार। नहीं। छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ो। छोड़ दो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे मत मारो। हम तुम्हें बचाने आए हैं। हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? आप सच बोल रहे हो? हाँ बेटा, आपकी माँ कहाँ? मम्मा वहाँ है, बहुत खून बह रहा है उनको। घबराओ मत बेटा, कुछ नहीं होगा उन्हें। ले चलो हमें वहाँ पे। चलो। संभाल। मम्मा। क्या हुआ बेटा? तुम ठीक हो? मम्मा यहाँ पर है। Oh my God, इसकी हालत तो बहुत खराब है। हाँ, विवेक, निहारिका को हॉस्पिटल भेजने का इंतजाम करो। और आर्यन बेटा तुम आर्यन कहाँ गया? आर्यन? 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 अरे, कहीं कोई उसे फिर से तो नहीं उठा ले गया? जल्दी चलो। आर्यन! सर ये देखिए, ये रही वो पुलिस फाइल जिसमें निहारिका ने किसी विशाल नाम के लड़के की रिपोर्ट लिखवाई थी। है कौन ये विशाल? सर विशाल निहारिका के पीछे पड़ा हुआ था। वो जहाँ जहाँ भी जाती थी वो उसके पीछे जाता था। और सर रेहान निहारिका को पसंद करता था, इतना कि उसने उसे धमकी दी कि अगर वो किसी और से शादी करेगी तो उसे छोड़ेगा नहीं। सर इसी के चलते निहारिका से सहा नहीं गया। वो इतनी परेशान हो गई, उसने रेहान की पुलिस में कंप्लेन कर दी। तो फिर यही वजह है, ये रिहान ही वजह है जो निहारिका ने 12 साल पहले शहर छोड़ा और मुंबई आ गई। शायद इसी वजह से उसने उस नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप में हिस्सा नहीं लिया। रिहान के बारे में और क्या पता चला? सर रेहान तो उसी वक्त से गायब था, लेकिन अभी पता चला है कि 2 हफ्ते पहले वो मुंबई शिफ्ट हुआ है। सर 2 हफ्ते पहले मुंबई शिफ्ट हुआ है रेहान? इसका एक ही मतलब है कि उसने जो 12 साल पहले निहारिका को जान से मारने की धमकी दी थी वो अब जाकर के पूरी कर दी उसने। विशाल,
छोड़ो मुझे, चुप। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, मुझे मामा चुप। पे जाना है, मुझे छोड़ो। मार डालते हैं। अरे नहीं यार, अभी तक ऑर्डर नहीं मिला है। अरे ऑर्डर किया भाड़ में। इसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है कि हमने किस तरह इसकी माँ को गाड़ी से कुचला है। ये सीआईडी को सब कुछ बता देगा। ठीक है, आज कहानी खत्म कर देते हैं। नदी के पास ले जाके इसका आज फुल एंड फाइनल। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे। घबरा मत बेटा, हैं? घबरा मत। मामा गए मेरी। आपकी मामा हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल में कुछ नहीं होगा उसे। चलो तुम्हें वहीं ले चलते हैं। चलो आ जाओ। यही घर है ना? हाँ सर, घर तो यही है सर। जी कहिए। तुम विशाल हो ना? जी हाँ सर। हम लोग सीआईडी से। पर सर सीआईडी को मुझसे क्या काम पड़ गया? कुछ काम है इसीलिए तो यहाँ पर आए हैं, है ना? देखिए, हमें आपसे कुछ सवाल पूछना है। कैसे सवाल सर? निहारिका के बारे में कुछ सवाल। निहारिका? कौन निहारिका? ओ, भूल गए निहारिका को? निहारिका जो तुम्हारे कॉलेज की दोस्त, जिससे तुम प्यार करते थे, हैं? भूल गए उस प्यार को? अरे बाप रे बाप, दया सर होते तो एक झटके में दरवाजा तोड़ देते। जोर लगाओ। बेहोश है सर। अरे अभी अभी भाग रहा था और अभी अभी बेहोश हो गया। जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ, जल्दी। जिस तरह से भाग रहा था, इससे तो शक पक्का होते जा रहा है कि जो कुछ भी हुआ है इसे नहीं किया। हाँ, एम्बुलेंस को फोन कर दिया मैंने। एम्बुलेंस आती होगी सर। ठीक है, बस उतने में घर की अच्छी तरह से तलाशी लो। देखो देखो कुछ पक्का सबूत मिलता है क्या? हाँ, जल्दी। निहारिका? सर! हाँ फ्रेडी, ये देखिए सर। असली ब्रश। ऑब्सेशन इतना बढ़ गया है। कमाल है।
इतनी सारी फोटोज। सर जब किसी के दिमाग पे इश्क का जुनून सवार होता है तभी वो ऐसी हरकतें करता है सर। सचिन, ये जुनून अब सिर के ऊपर से निकल चुका है। निहारिका को किडनैप करने के लिए इसने मास्क पहने हुए गुंडे भेजे, मास्क पहने हुए। मगर सर 12 साल से वही जुनून। निहारिका ने कॉलेज में उसे धुतकार भी तो दिया था, फिर भी। एक काम करो, ये सारे के सारे फोटोग्राफ्स इकट्ठा करो और ब्यूरो ले चलो। सर निहारिका की इतनी सारी फोटोज, ये विशाल तो पागल था उसके पीछे। एक बात बड़ी अजीब सी है सर, 12 साल हो चुके हैं और ये विशाल अभी भी निहारिका के पीछे पागल है, जबकि उसका एक बच्चा भी है और पति भी। सचिन, जब प्यार पागलपन में बदल जाता है तो मायने भूल जाता है। विशाल निहारिका को इतना चाहता था कि निहारिका किसी और के साथ या किसी और के पास रहे, इसके बारे में वो सोच भी नहीं सकता था। और बस इसीलिए उसने निहारिका को मारने की कोशिश की। क्लासिक केस ऑफ एन ऑब्सेस्ड लवर। सर ये देखिए, इन दोनों फोटोज में निहारिका बिल्कुल अलग लग रही है। ये वाली फोटो अभी की है और इस फोटो में ये उसके कॉलेज के जमाने की, मतलब 12 साल पुरानी। सर इस फोटो पे डेट है 2 हफ्ते पुरानी है। 2 हफ्ते पुरानी? सर ये कैसे हो सकता है? विशाल 2 हफ्ते पहले मुंबई आया था, उसे कैसे पता चला कि निहारिका कहाँ रह रही है? ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता सर। बिल्कुल सही कहा तुमने पूर्वी, बिल्कुल सही कहा। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, सोच समझ के बनाया हुआ प्लान है ये विशाल पहले से ही जान चुका था कि निहारिका कहां पर है। एक काम करो, इस विशाल के महीने भर के रिकॉर्ड चेक करो। देखो देखो, पता चल जाएगा कौन है वो जो विशाल को निहारिका के बारे में खबर पहुंचाता था। ये कैसे हो सकता है? सर किसी ने विशाल को कुणाल के घर से फोन किया सर। कुणाल के घर से फोन किया? कुणाल के घर से? हाँ सर, कुणाल के घर से ही किसी ने 2 हफ्ते में 2 बार फोन किया था विशाल को। मतलब घर का भेदी लंका ढाए। कुणाल के घर से कोई विशाल को खबर करता था निहारिका के बारे में। अच्छा। और सर 7 मई को किसी ने विशाल को फोन किया था कुणाल के घर से और 10 मई को विशाल शिफ्ट हो गया मुंबई। इसका एक ही मतलब है सचिन कि विशाल अपने मन से मुंबई नहीं आया, उसे किसी ने मुंबई बुला लिया। मगर किसने? है कौन ये? इस कुणाल के घर वालों में से जो इस विशाल से मिला हुआ है। सर लगता है घर में कोई नहीं। नहीं ऐसा तो नहीं कि सब लोग निहारिका को देखने के लिए हॉस्पिटल चले गए? अरे हाँ, वो सब तो हॉस्पिटल गए होंगे। निखिल जरा हॉस्पिटल फोन करो, देखो ये कुणाल वहां पे है क्या? सर हेलो, गुडनेस हॉस्पिटल? जी हाँ। देखिए वहाँ पे वार्ड नंबर 305 में मिस्टर कुणाल होंगे, जरा उनसे बात करा दीजिए। ठीक है, होल्ड करेंगे? जी जी। हेलो। हेलो, आप कौन? मैं नर्स बोल रही हूँ। आप नर्स बोल रही हैं? जी। अच्छा वहाँ पे मिस्टर कुणाल होंगे, जरा उनसे बात करा दीजिए। कुणाल तो यहाँ पर नहीं है। क्या नहीं है? जी। अच्छा उनके भैया भाभी वो तो होंगे ना? नहीं वो भी नहीं है। क्या नहीं है? जी। अच्छा ठीक है, थैंक यू थैंक यू। क्या हुआ? सर वो सब तो हॉस्पिटल में नहीं है। हॉस्पिटल में निहारिका के साथ सिर्फ आर्यन है। निहारिका के साथ सिर्फ आर्यन है? कुणाल या उसके भैया भाभी को किसी को तो होना चाहिए था हॉस्पिटल में। एक काम करो, इस भैया भाभी के मोबाइल फोन को ट्रेस करो, पता करो इस वक्त वो है कहाँ। सर एक बात मुझे खटक रही है,
इस विशाल को किसी ने कुणाल के घर से फोन किया था। इस घर की अच्छी तरह से छानबीन करते हैं। इस घर में कुछ गड़बड़ है। हटो। से लगता है सामान निकाल लिया गया यहाँ से। लगता तो ऐसा ही है। ऊपर चेक करो। सर। सर, हाँ? ऊपर कुछ भी नहीं है। पंछी उड़ कैसे? कोशिश करते हैं पकड़ने की। चलो। एक मिनट। क्या? पानी बहने की आवाज आ रही है। पूरा मारे चलो। कुणाल, सर वो लोग तो बहुत मारा मुझे। किसने? सर निहारिका को मारने की भी उन्होंने ही कोशिश की है। अरे सर, आप यहाँ कैसे? हम भी आप लोगों से यही पूछ रहे कि आप लोग यहाँ कैसे? और ये सामान शहर छोड़ के जा रहे हैं क्या? नहीं सर, वो हम लोग तो अपने फार्म हाउस जा रहे थे। यहाँ पे इतना कुछ हो गया, सोचा कि दिल को थोड़ा सा सुकून मिल जाएगा, बस इसीलिए। सुकून? मतलब निहारिका हॉस्पिटल में है, कुणाल और आर्यन को आप लोगों की जरूरत है और आप लोगों को सुकून उनसे दूर फार्म हाउस में जाके मिलेगा? सर मैंने तो कुणाल से भी पूछा था पर उसने मना कर दिया। हाँ, वैसे कुणाल को आप लोगों की क्या जरूरत है? मगर तुम्हें मालूम है कि कुणाल इस वक्त कहाँ है? कुणाल घर पे ही होगा सर, और कहाँ? घर पे? वैसे जिस वक्त आप उसे छोड़ के आए थे घर पे, वो ठीक ठाक था ना? जी बिल्कुल ठीक था। उसको क्या होगा? आप चाहे तो घर पे जाकर देख ले। जी नहीं, घर पे जाने की जरूरत नहीं। क्यों सर? हाँ, घर पे जाने की क्या जरूरत है? अरे घर पे नहीं जाएंगे तो पता कैसे चलेगा? आप लोग भी कमाल है, यहाँ खड़े खड़े डायलॉग मार रहे हैं बस। हाँ ठीक कह रहे तुम। आप लोग जाइए, बिना बात की तकलीफ दी आप लोगों को। जाइए। भैया, भैया, खुशी नहीं हुई इसे देख के? सही सलामत है? कुणाल बेटा कैसे हो तुम? अच्छा लग रहा है तुम्हें देख के, ठीक तो हो ना? तुम्हारे हिसाब से अब तक तो ये मर चुका होगा, क्यों? नहीं मर छोड़ दो मुझे। छोड़ दो मुझे। छोड़ दें? हाँ? भैया, भाभी, क्यों किया आपने ये सब? अरे आप तो मेरे अपने थे। कोई अपने नहीं तुम्हारे, ये क्रिमिनल्स है, ये क्रिमिनल्स, गुनहगार है ये। बताओ क्यों अपने भाई कुणाल को बर्बाद करने पर तुले हुए थे तुम? ये मेरा भाई नहीं है, नहीं है ये मेरा भाई। इसकी बीवी और बेटे ने हमारी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली। किस प्रॉपर्टी की बात कर रहे हो तुम? वो जो हमारी प्रॉपर्टी थी, मेरे पिताजी ने सारी प्रॉपर्टी इसकी बीवी और इसके बेटे के नाम कर दी। और पता नहीं उस औरत ने ऐसा क्या जादू कर दिया था पिताजी के ऊपर। तो ऐसी क्या वजह थी जो तुम्हारे पिताजी ने प्रॉपर्टी का जरा सा भी हिस्सा तुम्हें नहीं दिया? हैं? जरा हम भी तो सुन ले। क्योंकि ये जुआ खेलते थे, सारे के सारे पैसे जुए में उड़ाते थे।
मेरे पिताजी ने अपनी वसीयत ऐसे बनाई थी कि उनके मरने के बाद भी सारी प्रॉपर्टी निहारिका और आर्यन के नाम ही होनी थी। और इसीलिए तुमने निहारिका को किडनैप करवाया ताकि हमारा ध्यान, हमारा शक विशाल पर जाए, है ना? और कुणाल, इस बेचारे कुणाल ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? कुणाल को हमारे प्लान का पता चल गया था और इसीलिए तुमने कुणाल को मारना चाहा, कोशिश भी की मारने की इसे, और यह भी बताने की कोशिश की कि कुणाल ने आत्महत्या की है। लेकिन तुम्हारा प्लान फेल हो गया क्योंकि कुणाल को हमने बचाया, है ना? देखा, तुम्हारे इस लालच ने जिंदगी के किस मोड़ पर लाके खड़ा कर दिया है तुम्हें। अब जिंदगी भर जेल में सड़ते रहना दोनों भी। तो निहारिका जी कैसी हैं आप? हैं? ठीक हूँ सर। वेरी गुड। सर, आज ही अगर दोनों जिंदा हैं तो आप लोगों की वजह से। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आज अगर निहारिका जिंदा है तो तुम्हारे बेटे आर्यन की वजह से। बहुत बहादुर बच्चा है ये। इतनी कम उम्र में इतनी बहादुरी दिखाकर इसने अपनी माँ की जान बचा ली। गुड बॉय। और ये रिद्धि, इसे भी हम कैसे भूल सकते हैं? ये भी बहादुर बच्ची है। ये अगर सही वक्त पर हमारे पास नहीं आती ना तो पता नहीं क्या हो जाता है। अब तुम दोनों बच्चों ने इतना बहादुरी का काम किया है तो तुम्हें गिफ्ट भी तो देना ही चाहिए, है ना? चाहिए गिफ्ट? आंखें बंद करो और हाथ आगे करो। 1 2 and 3। अब देखो, ऐसे बहादुरी का काम करना, और हमारे देश के अच्छे नागरिक बनना और देश का नाम रोशन करना। करोगे ना? हाँ। शाबाश। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।